यूपीएसआई 9534 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आपकी डीवीपीएसटी हो गई है, अगर आपने रनिंग भी क्लियर कर ली है, फर्स्ट फेज में आपने सब कुछ कंफर्म कर लिया है, तो आप परेशान हैं कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। और अगर आप फाइनल फर्स्ट फेज के रनिंग में नहीं भी शामिल हैं, डीवीपीएसटी सेकेंड फेज का भी चल रहा है, तब भी आपका ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आइए आज इसी पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड वीडियो ऑल्सो कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकता है। देखिए साथियों, पहले एक तो चीज़ बता दूं मैं, ये एक एनालिसिस है और ये एनालिसिस हम जैसे टीचर्स एनालिसिस जो करते हैं वो पिछले, अगले और फैक्ट पर करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। कल को अगर ये फाइनल कट ऑफ मैच करता है कि आपको करना ये चाहिए कि फाइनल कट ऑफ के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है कई बेसिस पर होगी, कई उनके फैक्ट्स होंगे, उन फैक्ट्स के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। वो फाइनल लिस्ट कौन से फैक्ट्स पर होगी, इन पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से इन वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जहां पर आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। स्टडी मतलब तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अपील करता हूं कि जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब फौरन कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल के एक जिम्मेदार स्टूडेंट बन जाएंगे। और अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दी, ताकि सारे के सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलना शुरू हो जाए। तो आइए हम बात करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ यूपीएसआई की क्या रह सकती है। इस पर कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हम बात करेंगे। याद रखिएगा, मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा, और अगर आपको फैक्ट्स पर बात नहीं करनी है तो ये वीडियो यकीन जानिए आपके लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का ये वीडियो देखने के बाद दिल टूट जाए, और मैं नहीं चाहता कि आपका दिल टूटे, इसलिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट सच्चा सही होता है। तो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पहले तो समझ लीजिए यूपीएसआई 9534 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। इस पर हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो फैक्ट एनालिसिस होगा, तथ्यों पर होगा। कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी कि मैं आपको जो है रंगीन ख्वाब दिखाऊं। तो मैं यहाँ आपको रंगीन ख्वाब सबने नहीं दिखाने वाला, फैक्ट पर बात करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको भी समझना होगा, और कुछ भी कमेंट करने से पहले आपको एक बार समझना होगा कि सच्चाई यही है। ओके, तो बात मैं करने वाला हूं आपसे यूपीएसआई फाइनल कट ऑफ की। इस फाइनल कट ऑफ में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन, पहले पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा या कितना बढ़ सकता है, कुल पदों की संख्या क्या रहने वाली क्या है और उससे क्या रिलेट करने वाला है, फाइनल मार्क्स कितना बढ़ सकता है, सिलेक्शन पहले किस लिस्ट से होगा, और मांग आपको इसके बाद क्या करनी है। सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर वीडियो नहीं देखेंगे पूरा तो यकीन जानिए आप इस फैक्ट को नहीं समझ पाएंगे और ना ही कुछ कह पाएंगे। फिर बीच में आप कमेंट करते हैं, उसके फिर मुझे आपको रिप्लाई करना पड़ता है। ओके, और ज्यादा बातें आपको मुझसे करनी है तो अभी तक मैंने टेलीग्राम का चैनल और इंस्टाग्राम का प्रॉपरली ऑन एजुकेशन नहीं बनाया हुआ है। अभी मैं टाइम की कमी की वजह से प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा हूं। आप फिर भी मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे जब आप उस पर जुड़ना शुरू हो जाएंगे उस पर मुझे काम करना भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि अभी मैंने एकदम रिसेंटली उसे क्रिएट किया है, बनाया है। तो आप सब उस पर ज्वाइन होना शुरू हो जाइए, ताकि वहां पर भी मैं आपको कुछ ना कुछ हेल्प करना शुरू कर दूं। ओके, लिंक नीचे आएगा, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा। फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फाइनल कट ऑफ के लिए कितने स्टूडेंट्स आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया रिटर्न के निकलने के बाद। इस चीज़ को आपको समझना होगा। वही बहुत ज़्यादा उमस है आज, बहुत ज़्यादा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि 36,172 बच्चों को, लगभग 36,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या किया गया है, लगभग बुलाया गया है। ठीक है, डीवीपीएसटी के लिए फर्स्ट फेज सेकंड फेज को मिला लिया जाए, लगभग 36,000 स्टूडेंट्स को बुलाया गया। मैंने कुछ आंकड़े लिख रखे हैं, ये आंकड़ा क्या क्या है, क्योंकि मैथ्स नहीं समझाने वाला हूं, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी बनाऊंगा, बात करूंगा मोटी मोटी फैक्ट पर, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए, अगर 36,000 बच्चों को बुलाया गया है, यहाँ पर ऐसा समझिए, यहाँ पर वो जो मैंने वहां लिखा हुआ है, इस चीज को ऐसे समझिए, अगर 36,000 बच्चों को बुलाया गया है ना, तो इसमें से कम मैं ये मान के चलता हूं डीवीपीएसटी जो हो रहा है, जिस तरह का
सामने आ रहा है आंकड़ा कि किसी का टीवी में जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, इन सबको अगर फिर भी ले लिया जाए, सब कुछ मान लिया जाए, तब भी 1000 से 1500, बहुत आंकड़ा बता रहा हूं मैं, 1000 से 1500 बच्चा जो है वो करीब करीब जो है बाहर होने वाला है। तो मैं मान के चल रहा हूं 34 से 35,000 के बीच में, 34 से 35,000 के बीच में ये सारे के सारे बच्चे कहां पहुंचने वाले हैं? ये सारे के सारे बच्चे पहुंचने वाले हैं रनिंग में। यस दोस्तों, कहां पहुंचने वाले हैं? रनिंग में पहुंचने वाले हैं। अब एक चीज बताइए, जो डीवीपीएसटी मामला है वो तो बिल्कुल क्लियर होता है ना कि बहुत जो गड़बड़ करके बैठा हुआ है करप्टेड व्यक्ति है वही गड़बड़ है, लेकिन ज्यादातर तो बच्चे सही होंगे ना, क्योंकि किसी के डॉक्यूमेंट्स थोड़ी ना गलत होते हैं, किसी के 10th किसी का 12th ये सब गड़बड़ नहीं होता भाई। उसको ना के बराबर आप मानिए, जो कि ना के बराबर मैंने उसको लिया हुआ है, सिर्फ 1000 से 1500 वही बाहर होंगे, शायद इससे कम भी होंगे, एक मोटा मोटी आंकड़ा मैंने ले लिया है। अभी हम बात करने वाले हैं जब ये 34 से 35,000 बच्चा जब ये पहुंचने वाला रनिंग में, तो आपको क्या लगता है जिसने यूपीएसआई का फॉर्म भरा था ना वो उसी तारीख से रनिंग कर रहा है, अपने आप को फिट करे हुए। आपको अंदाजा क्या है, क्या लगता है कितने % बच्चे जो है बाहर होंगे? मैं बताता हूं आपको कितने जो है सेलेक्ट होकर आपके सामने आने वाले हैं। अगर इसको 34,000 की तरह की जगह मैं इसको 35,000 मान लूं, तो आप जान लीजिए कि कम से कम, बहुत कम, बिल्कुल रेयर ऑफ रेयर 60% बच्चा तो रनिंग निकाल ही देगा। ये मैं बहुत कम मान रहा हूं, और यहां मैं अपने आप को गलत भी साबित कर सकता हूं, क्योंकि 60% मतलब 40% बाहर कर रहा हूं। मतलब 100 बच्चे दौड़ाए गए तो 40 बच्चे बाहर हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत कम ले रहा हूं ताकि आपके दिल को तसल्ली हो जाए। अगर मैं 60% लेता हूं तो ये देख लीजिए कि होगा क्या कि 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, 21 से 22,000 बच्चा, कितना? 21 से 22,000 बच्चा जो है वो आपको कहां मिलने वाला है? वो आपको मिलने वाला है रनिंग में। देखिए मैं एकदम रेयर ले रहा हूं, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते आप, ऊपर जाइए यहां तक के तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 80% बच्चा रनिंग निकाल रहा है, जैसा मेरे पास खबरें आ रही हैं, निकालता भी है, क्योंकि रनिंग एक जो है हैबिचुअल कंडीशन होती है। एक बार आपने अगर स्टैमिना बना लिया तो वो स्टैमिना आपका कंप्लीट कर जाता है और आप रनिंग अपने आप निकाल जाते हैं। जैसे कि मैंने भी 2 बार रनिंग निकाली हुई, एक 10 किलोमीटर की, एक 5 किलोमीटर की। यकीन जानिए मैंने कभी पूरी रनिंग नहीं की, उसके बावजूद निकाल दिया, क्योंकि स्टैमिना परमानेंट कंसिस्टेंटली अगर आप दौड़ते हैं तो वहां पर आप ये काम कर पाइएगा। अब बताइए 21,000 बच्चों से आपका सामना वहां होने वाला है, पहुंचने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई। 21,000 बच्चे तो कम से कम है, इसको आप 25 मान भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल नहीं मानना चाहते हैं, बहुत ख्वाबों की दुनिया में है, तो आप 21,000 तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या से इसका ताल्लुक क्या है। आप इस चीज को ऐसे समझिए, अगर यहां दिख रहा है, मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूं कुछ, मैं जरा रिकॉर्डिंग में देख लूं स्क्रीन कहां तक आ रही है। हाँ, पहुंच जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां भी दे सकते हैं, यहां देखिए 21,000 बच्चा अगर पहुंचता है रनिंग के बाद, तो फाइनल कट ऑफ के लिए 95, 34 इतने बच्चे चाहिए। तो 6, 4, 1 और 1, 11,466 बच्चे। आंकड़ा अगर राउंड फिगर में लिया जाए तो मैं इसको 11 चलो मान लेता हूं। 11,000 जो बच्चा है उसको बाहर कैसे करना है आप बताइए, क्योंकि बाहर करने में तो आपको क्या लग रहा है मेडिकल में बाहर कर देंगे। देखिए मेडिकल में कोई बाहर नहीं होता, ये जो मेडिकल यूपीएसआई या पुलिस का होता है, ये कोई पैरामिलिट्री या कोई बीएसएफ या किसी और चीज का नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका सघन चेकिंग होगी। मैंने भी मेडिकल दिया हुआ है, उस जमाने में पहले होता था। वहाँ क्या तरीका होता था जानते हैं आप? वहाँ ये होता था कि अगर मेडिकल हो रहा है आपकी, तो कानों की आवाज चेक की जाएगी, बहुत स्लोली बोला जाता है, और आपका उम्मीद की जाती है कि आपके कान स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ठीक है। फिर आपका पूरी होल बॉडी आपको नेकेट कर, अगर मेल है तो आपको नेकेट कर आपका सब कुछ जो है प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक करे जाते हैं, जो हाइड्रोसील वगैरह जैसे कि आप जानते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आइज का होता है। हाँ, आइज में कुछ लोगों को बाहर करा जा सकता है, वो भी कलर ब्लाइंडनेस वालों को, जिनको कलर ही समझ में नहीं आता ना। तो ये जो आंकड़ा है, यकीन जानिए मैं तो बताऊं आपको, 1000 में बस दो होंगे, 2 या 3, 1000 में 2 या 3 ऐसे ही मिलते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, है नहीं किसी को कलर ब्लाइंडनेस। तो मैंने उसको पहले ही निकाल दिया। अब बचे कितने? 11,000।
अब मतलब लेने कितने थे, लेने थे 95 34, पहुंच गए 21,000। अब क्या होने वाला है, 11,000 लगभग आपके एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। अब फाइनल मार्क्स कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ने वाला फाइनल मार्क्स, यही चीज सबसे डरावनी है, यही चीज फैक्चुअल है जिसको आपको हर हाल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इस चीज को आप समझना चाहते हैं तो आपको जरा आना होगा कि यूपीएसआई रिटर्न में आपने कितने मार्क्स का मेरिट आपने देखा है। तो जब जनरल कैटेगरी को जो आपको याद होगा कि लगभग 302 नंबर, मैंने फिगर में राउंड फिगर में लिखा है, पॉइंट हटा दिए मैंने, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना मेरिट गया था, 285, जबकि ओबीसी का इसी जगह 287 गया था, एससी का 260 गया था, एसटी का 223 गया था, और फीमेल की 278 मेरिट फाइनल रिटर्न की गई थी। अब आप समझ लीजिए कि यहां पर कितने मार्क्स इंक्रीज होने वाला है। ये इंक्रीमेंट होने वाला है 12 से 15। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा, ये मेरी बात गलत नहीं होगी किसी कीमत पर, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इतने नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, चाहे कुछ हो जाए। वजह आप अभी समझ रहे हैं, रोज अभी कल 57 लड़के पकड़े गए, मैंने आज वीडियो अपलोड किया है, कल शूट कर लिया था लेकिन डाल नहीं पाया, आज डालना पड़ा मुझे मैं किसी कारणवश, तो रोज पकड़े जा रहे हैं। आज डीबीपीएसटी का वीडियो मैं अभी बनाने की कोशिश करूंगा, अभी बनाया नहीं, आपके लिए फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस बना रहा था, मेरे पास मटेरियल है, मैंने लिखा हुआ है उसको, फिर इसको बोर्ड पर लिखा हुआ है। रोज आप कमेंट करते हैं कि थर्ड सेकंड वाला पोर्शन तो बताते ही नहीं, सेकंड वाले क्या, ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज हवा में नहीं बताई जाती, फैक्ट पर बात की जाती है। फैक्ट के लिए सारी चीजें तथ्यात्मक होनी बहुत जरूरी है, जब उसका अध्ययन होगा तभी मैं आपको कुछ दे पाऊंगा। ओके, तो अब मेरे पास ये जानकारी है और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि ये सारी चीजें ही होने वाली हैं, एक आध का फर्क अलग है। तो 12 से 15 नंबर जो हैं आपके क्या होने वाले, बढ़ने वाले। अगर आप 12 से 15 नंबर आप बढ़ाते हैं तो अब अंदाजा लगा लीजिए रियल मार्क्स की जो लिस्ट है ये आने वाली है। 302 नंबरों वालों को 315 नंबर का सामना करना पड़ेगा, ये फाइनल मेरिट होने वाली है। 285 से बढ़कर ये 300 होने वाली है, 287 से बढ़कर 302 जाएगी, 260 से बढ़कर 275 के आसपास पहुंचेगी, 223 से बढ़कर ये 230 के आसपास पहुंच जाएगी, 278 से बढ़कर ये 290 पहुंच जाएगी। 2 नंबर प्लस माइनस आप इसमें कर लीजिए, 2 नंबर आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। इतनी तो जानी तय है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो 11,000 बच्चे इंक्रीज कर रहे हैं, इनको इसी तरह बाहर किया जा सकता है। रनिंग निकाल लेने के बाद मेडिकल में कोई बाहर नहीं होता दोस्तों। आप मान के चलिए 10-5 बच्चे अगर बाहर हो गए, 10-20 बच्चे भी बाहर हो गए, उसको बाहर होना नहीं करते हैं, नहीं कहते हैं। उम्मीद है इस फैक्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। आप उदास मत होइएगा साथियों कि आपका अगर मेरिट में डाउन पड़ रहा है, बिल्कुल मत डरिएगा। देखिए ये फैक्ट है, ये तथ्य है, और गड़बड़ी भी चल रही है। गड़बड़ी ना होती तो शायद थोड़ा सा डाउन कर सकता था, गड़बड़ी चलने के बाद तो चांसेस और कम हो चुके हैं। आप हौसला मत हारिए। देखिए मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, और मैं कोई भविष्यवाणी नहीं बता रहा हूँ, और उम्मीद करूँगा मैं गलत हो जाऊँ और आप सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन फैक्ट को देखते हुए ऐसा कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस बात को आप भी समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो 11,000 बच्चे बढ़ जाएंगे, ये 11 मिनिमम मैंने लिए, ये 15 के आसपास मान लीजिए आप, इसको कैसे बाहर करेगा आयोग, बताइए। धक्का तो नहीं देगा ना, उसको बाहर करने के लिए कट ऑफ को ही हाई करना पड़ेगा। मेडिकल में कोई बाहर नहीं होता। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना ये है, इसके बाद एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन पहले किस लिस्ट से होगा। तो याद रखिएगा, सिलेक्शन जिस लिस्ट को पहले बुलाया जाता है साथियों, उसी लिस्ट को पहले सिलेक्शन भी मिलता है, क्योंकि वहां हाई कट ऑफ वालों को पहले बुला लिया जाता है। तो जो ऊपर से मेरिट बनती है, जैसा कि आप जानते हैं, तो पहले ये मान के चलिए फर्स्ट लिस्ट वाले पहले दांव मार जाएंगे, ठीक है। अब आप सेकेंड लिस्ट में अगर आते हैं तो थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा, पेशेंस रखना होगा। अब आ जाइए, अब बात करते हैं मांग करनी क्या है आपको। देखिए अगर आप जो है ये मेरे एनालिसिस में फिट नहीं बैठ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको डर है, तो आप अब एक काम करें, जो अदर वैकेंसीज़ हैं, लेखपाल है, वन भर्ती आने वाली है, और भी सेंट्रल वैकेंसीज़ हैं, तो प्लीज़ उस पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दें, ताकि अगर खुदा न खास्ता, लाख बार खुदा न खास्ता, कभी ना ऐसा हो, कोई चूक होती है और आप फिट नहीं बैठते, तो आपकी तैयारी बनी रहेगी, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब सवाल है मांग क्या करनी है। देखिए मांग आपको हर हाल में अब उठानी है स्कोर कार्ड की। आपको स्कोर कार्ड की मांग साथियों उठानी है, क्योंकि जो हुआ है वो मेरे ख्याल से सही नहीं हुआ है।
आयोग को स्कोर कार्ड रिलीज करना चाहिए था कि किस बच्चे ने कितने नंबर्स के आधार पर कितने नंबर मतलब क्या पाया है। और अगर ऐसा सुनने में आ रहा है, पूरी चांसेस हैं कि शायद भर्ती को रुकना होगा, नहीं रुकेगी तो एसआईटी जांच आएगी। अगर एसआईटी जांच हो गई ईमानदारी से तो ये कहीं ना कहीं फंसेगी ज़रूर। तो आपके पास स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी, ताकि आप कल को ये बात कर सके मैं बाउंड्री पर इतने नंबर्स में रहा तो यहाँ पर हाँ मुझे ऐसा लगा है। मतलब आपके सुकून के लिए, आपके पेशेंस के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर इस फैक्ट एनालिसिस से डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये एक राइट भी है ना। तो अब आप राइट रखते हैं, लेकिन जो अनुभव मेरा है, जो मेरे पास अनुभव है इतने सालों का, जो मैंने कई भर्तियां यूपी पुलिस की देखी हैं और भी देखी हैं, उसमें किस तरह मेरिट ऊपर नीचे होती है, इसका अनुभव मैं आपसे इस वीडियो में शेयर किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसको ज़रूर है, आपको मस्ट है कि आप इसे शेयर करें ताकि दूसरे साथियों को पहुँच जाए और उनके अंदर किसी चीज़ का डर भय हो तो इस वीडियो को देखने के बाद वो ख़त्म हो जाए। और अगर वो इस मेरी लिस्ट में मैच नहीं खाते तो अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं और दूसरे एंगल में तैयारी करना शुरू कर दें। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। किसी तरह का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेगेटिव कमेंट कर आप कतई मुझसे रिप्लाई नहीं पा सकते। मैं नेगेटिव कमेंट करने वालों को कभी रिप्लाई नहीं देता और आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। अगर आप मुझसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं आपको कैटेगरी वाइज डिटेल में बनाकर दूंगा, जिसमें आप कैटेगरी में भी शामिल हो सकते हैं। जो मैंने कैटेगरी बनाई है अभी, इसको भी मैं डिटेल कर आपको दूंगा। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।